हेलो स्वामी, कैसे आप? ठीक है। अच्छा, अभी हम करेंगे 14.3 तक हमने कर दिया था। अब हम करते हैं 14.4। ठीक है, 14.4 न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या कहता है वो इसमें? इसमें वो कहते हैं जी आपके पास बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट्स है। ठीक है जी। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, 14 पॉइंट कर रहे हैं हम 4। ठीक है जी, आगे क्या हो गया जी? अक्रॉस अ कंडक्टर a current of 1.5 amperes passes। करंट आई हो गया जी 1.5 एम्पेयर। डन हो गई जी बात। आगे क्या होगी? थ्रू इट हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। एनर्जी आपने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी? एनर्जी। क्वेश्चन मार्क आ गया जी। टाइम कितना दिया हुआ जी? टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 मिनट्स है। ठीक है, जब ये 2 मिनट्स है तो इसको हमने आंसर भी लिख लेने हैं ताकि हमें आसानी से 1800 जाउल इसका आंसर है। 1800 जाउल उसे ये होगा कि आपके पास ये देखो ना आंसर लिखे हैं एक्सरसाइज में, फिर आपको आसानी से ये पता चल जाएगा आपने ठीक किया कि नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ जी। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स अक्रॉस अ कंडक्टर, a current of 1.5 ampere passes, ठीक है, through it, how much energy would be obtained from the करंट इन 2 मिनट्स। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? 1800 जॉल्स। ठीक है, चलो करना शुरू कर देते हैं इसको। बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आएगा? यूनिट यूनिट चेक कर लो, सारे नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, इसको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे जी? 2 × 60 120 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो टी कितना देगा जी? टी को पहले हमने मिनट्स को किस में कन्वर्ट किया? सेकेंड्स में। ठीक है, अब हम लगाते हैं जी एनर्जी का फॉर्मूला, वही जॉल्स लॉ के तहत। W इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था वो वाला। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो तो आसानी से निकल आएगा। जो जॉल्स लॉ था उसमें दिया था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या था? जॉल्स लॉ। वो क्या था जी? कि एनर्जी या वर्क या W भी उसको कह सकते हो, आई स्क्वायर आर और टी। ये फॉर्मूला था आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या है? इसको आप ई लिख सकते हो। आई स्क्वायर को आप आई मल्टीप्लाई बाय आई लिख सकते हो, और आर और टी लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर बात? अच्छा जी, अब आपके पास क्या बन गया जी? ये बन गया जी आपके पास आई वैसे का वैसे ही, और ये क्या बन गया दोनों मिलके? एज वी इज इक्वल टू आई आर। क्या आता है जी? वी इज इक्वल टू आई आर। इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? वी। क्या लगा दिया? वी। और इधर क्या लग गया? टी। आप डायरेक्टली भी ये लगा सकते हो। ठीक है, अप्लाई दिस डायरेक्टली, और अप्लाई दिस ई इज इक्वल टू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी डायरेक्टली। इधर तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना सारा कि आया कहाँ से। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दी है? 1.5। ठीक है जी, आपके पास वी की वैल्यू कितनी है जी? 10 वोल्ट्स। और टाइम की वैल्यू आपके पास कितना है जी? 120। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ये लगा सकते हो, सीधा ई इज इक्वल टू वी आई टी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो सीधा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर आपके पास सीधा आ जाएगा, या मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि आया कहाँ से। ठीक है, तो क्या रहेगा जी? इसको कर दो आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाता है। एक सेकंड, ये जरा कैलकुलेटर वाला मोबाइल देख लेते हैं और चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। ले जी, हमने करना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय क्या? 1200। तो ये आपके पास क्या रहेगा जी? अच्छा जी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया जी? 120, तो 1800 आ गया।
ठीक है जी। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, ये देखो 1.5 को हमने इससे और इससे किया तो हमारे पास 1.5 एनर्जी के यूनिट कहते हैं जूल, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सवाल था आपके पास कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स का, करंट जो सप्लाई है वो है 1.5 वोल्ट एम्पेयर की, एनर्जी हमने फाइंड करनी है फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, जब भी किसी वायर में से, फर्स्ट एक वायर है, उसके जो ए एंड है और बी एंड है, उनके दरमियान कितना पोटेंशियल मेंटेन्ड है 10 वोल्ट्स। जो घर पे होता है वो कितना पोटेंशियल मेंटेन्ड होता है 220 वोल्ट्स। और इधर कितने हैं 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल एक एंड से दूसरे एंड पे है। उसमें जब करंट गुजर रही है तो 1.5 एम्पेयर करंट हमने गुजारी। ठीक है, कितने मिनट के लिए गुजारी, 2 मिनट के लिए, जो कि 120 सेकेंड्स बनते हैं। हमने फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी फ्लो आउट हुई है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। उसके फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू वी ए टी। क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, सीधा अप्लाई डायरेक्टली, ई इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आया कहाँ से, आया कहाँ से, ये आया जो आपके पास जॉल्स लॉ, एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो हीट डिसिपेटेड वाला जॉल्स ने एक्सप्लेन किया था उसमें। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर का मतलब आई मल्टीप्लाई बाय आई हो गया, आर वैसे का वैसे आ गया, टी भी वैसे का वैसे आ गया। अब ये वाला आई मैंने ऐसे रहने दिया, इस वी आई आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एज आई आर इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने वी लिख दिया और ये टी लिख दिया। आप डायरेक्टली भी ई इज इक्वल टू वी आई टी लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी, ई इज इक्वल टू आई कितना है 1.5, वी कितना है जी 10 है, और टाइम कितना है 120। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 जूल आ जाएगा, जो के पास आपके रिक्वायर्ड आंसर है। इसको रब करते हैं, नया नया क्वेश्चन करते हैं। आजकल जो ना आप जरा कम से कम 14-15 घंटे पढ़ा करो हर वक्त जो ना, और कोई काम ना किया करो। आपके फर्स्ट को पेपर है क्लास 10। ठीक है, माँ बाप बड़ी मेहनत करते हैं, तो प्यारे बच्चों अगर आप उनसे प्यार करते हो ना, ठीक है, तो उनकी मेहनत को और उनकी जो कमाई है उसको ज़ाया ना करो, खूब खूब पढ़ाई करो। ठीक है, ये बात मुझे याद है जब मैं मैट्रिक में था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने तो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में तो पेपर था, शायद 3 मार्च को मेरा हमारा पहला पेपर था। तो मैंने क्या किया उसको 14.5 का नाम, तो मैं दिसंबर जनवरी और फरवरी पूरा पूरा पढ़ते रहता, बस बेड पे लेट के बुक रखी हो नहीं, पढ़ते रहना। रात को भी ऐसे ही सीने पर रख के सो देना, जब आँख खुली फिर पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, हमारा तो बड़ा टफ सिस्टम होता था, आपका तो बहुत आसान है। ठीक है, हमारी दफ़ा बहुत टफ होता था, 3 घंटे का पेपर होता था। ठीक है, और जो फिजिक्स की बुक थी ना, ठीक है, जो फिजिक्स की बुक 400 पेजेस की थी, बहुत बड़ी बहुत मोटी ताजी बुक थी। जो लाइट वाला चैप्टर ना 100 पेजेस का था, लाइट वाला चैप्टर, ये जो आपका शायद आजकल आपके पास 12 चैप्टर है ना, हमारे ज़माने में 14 होता था, बड़ा लंबा होता था। ठीक है, इस तरह करंट वाले चैप्टर बड़ा लंबा था। ठीक है, आपकी दफ़ा तो कुछ है ही नहीं, कंटेंट ही कोई नहीं, जो मेरे पास बहुत टफ होते थे, अब तो बहुत आसान है। ठीक है, तो ज़रा मेहनत करो। अब आगे जी 14.5, क्या लिखा हो जी 14.5 में, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर जॉइंड इन सीरीज। पहले तो लिख लो कॉम्बिनेशन कौन सा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन, ऊपर लिख लो हेडिंग में कॉम्बिनेशन कौन सा ऑफ रेजिस्टर्स। जो पहले हमने सुबह न्यूमेरिकल्स किए थे वो थे हमारे उसके क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो उसमें कैपेसिटर्स यूज होते हैं। तो जो कैपेसिटर्स हैं वो इससे डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने द वर्ड यूज किया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये इसमें करंट की बात है, उसमें आपके पास कैपेसिटेंस की बात है। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या आ गया जी, टू रेजिस्टर्स ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम, R1 कितने जी, R1 2 किलो ओम। ठीक है, और R2 कितना है जी, ओह बोर्ड को क्या हो गया, अच्छा जी 8 किलो ओम। ठीक है जी, अच्छा जी, आर प्लेस्ड आर जॉइंड इन सीरीज इफ 10 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज कितनी दी जी 10 वोल्ट। ये जरा लंबा सवाल है, इसलिए मैंने छोटा छोटा कंजस्टेड करके लिखा है जी। ठीक है, अच्छा जी आगे क्या आ गया जी, 10 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, 3 इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए, तो आपने आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
बी पार्ट में हमने क्या करना है जी, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, रजिस्टर या रेजिस्टेंस एक ही चीज होती थी। और आखिर में हमने क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर भी लिख देते हैं ताकि आसानी से हमें पता चल जाए कि हम ठीक कर देंगे नहीं कर देंगे। पहला इसका जो आंसर निकलेगा ना, वो निकलेगा क्या, और ई का जो इसका आंसर है ना पहले ए पार्ट का, वो है जी हमारे पास 10 किलो ओम। कितना है जी, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। ठीक है, जो बी पार्ट का आंसर है वो हमारे पास निकलेगा 1 मिली एम्पेयर, और जो सी पार्ट का आंसर है वो है 2 वी एंड 8 वी। ठीक है जी, चलो जी ये हमने करना है। अच्छा जी, एक दफा मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देते। टू रेजिस्टर्स ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर जॉइंड इन सीरीज इफ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट्स। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर। चलिए जी इसको करते हैं। ठीक है, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या करना है इसके लिए, आर ई लगाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस, और ये क्योंकि जो था ना कैपेसिटर, उसमें तो सीरीज कॉम्बिनेशन होती थी, हम कहते थे 1/R ई इक्वल टू R1 1/R1 प्लस R2। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर होगा ना तो इसमें हम सीधा ऐड कर देते हैं, क्या होता है R1 प्लस R2। तो हम क्या लिखेंगे जी, आर ई, R1 कितना था 2 किलो ओम था, और ये कितना था 8 किलो ओम। हमारे पास जो आंसर आएगा एट द एंड वो आएगा जी 10, ठीक है, किलो ओम, जो कि हमारा पहला आंसर है। तो पहला पार्ट तो गया हो। ठीक है, बहुत आसान था। अब हम इसको इसको कर देते ब्लॉक, ये पार्ट हो गया है। अब इसका करते बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है जी, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस होगा क्या, क्योंकि देखो 1 2 रजिस्टर आ गया सीधे इस तरह। ठीक है, इधर से बैटरी लगी है, इधर से करंट जाएगा, इधर से बाहर आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली वन वे, तो जो भी करंट है वो पहले में से गुजरेगा, वही दूसरे में से गुजरेगा। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, देयर इज ओनली वन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ करंट एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, निकाल देंगे। अच्छा जी, एज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सेकंड में जरा मोबाइल दे आऊँ, फोन आया। ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ, एक सेकंड में। मुझे ना पिक्चर में से वो पिक्चर ना भेज दो, 2 पिक्चर्स भेज देना 10 वाली। आ रहा हूँ। ओके जी, तो क्या आ गया जी इसमें, एज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सो करंट थ्रू each resistance will be same। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, करंट सेम आएगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है कि वो होता है जी V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब इसमें जो आर आएगा ना वो ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, तो हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं जी। वी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, वी की वैल्यू है 10, और ये कितना है 10 किलो ओम है, तो 10 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, 10 इंटू 10⁻³ ओम हो गया जी। इसको करेंगे तो 8 इंटू 10⁻³ ओम हो गया जी। ठीक है, अब हमने इसमें लगा दी वैल्यू, ये वाली 10 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है, कट जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ऊपर जाएगा, -3 एम्पेयर आ गया। ठीक है, या आप इसको 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, आसान है बहुत। ठीक है, क्या किया हमने, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट पास करता है ना
वो उसका फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक है, V कितना था 10 वोल्ट्स। ठीक है, आर हमने कौन सा लगाना है कि हमने दोनों जो रेजिस्टर्स है उनकी जगह अगर दोनों की जो रेजिस्टेंस उसको रिमूव करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो लगेगी 10 × 3 हमने निकाली हुई है, वो वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, V की वैल्यू आई 10 ओवर आर की वैल्यू उधर जाके डिवाइड होना था। ठीक है, तो आर ये हमारे पास क्या था 10 × 10⁻3, ये 10 किलो था इसलिए हमने 10⁻3 रिप्लेस कर दी। अब ये जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर गया तो क्या आ गया 10⁻³ जो कि 1 मिली एम्पेयर के बराबर होता है। अब ये इसमें क्या है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें वोल्टेज वेरी करता है। क्या वेरी करता है, वोल्टेज वेरी करता है। ठीक है, तो वोल्टेज वेरी करता है तो एक दफा हम निकालेंगे V1 इज इक्वल टू आई R1। ठीक है, और जो दूसरा है उसमें क्या निकालेंगे V2 आई R2। ठीक है जी, अब V1 हमने निकालना है तो V1 क्या आएगा जी, आई कितना है, आई तो सेम रहेगा, वो कितना जी, ये वाला निकालेंगे जो फाइनल है, वो क्या जी 1 × 10⁻³ ठीक है, और R1 कितना है, इसको भी हमने किया है तो कन्वर्ट, ये 2 किलो ओम था तो हमने 2 × 10⁻³ कर दिया था, तो हम इधर क्या लगाएंगे 2 × 10⁻³ ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 × 10⁻³ +3, ये दोनों पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 × 10⁻0 हो गई। ये देखें ना, +3 -3 क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगी। तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है 1, तो V1 आपके पास आ जाएगा 2 वोल्ट्स। तो ये आंसर आपका मैच कर गया ना मैच, और 1 मिली एम्पेयर वाला भी आंसर मैच कर गया, ये देखो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करेंगे ये वाला V2, तो इसको हम क्या करेंगे जी, V2 हमने फाइंड करना है, इसमें आई क्या है वही 1 × 10⁻³ ठीक है, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है R2 से। R2 हमारे पास क्या है जी 8 × 10⁻3, क्योंकि 8 किलो ओम था तो हमने किलो की जगह क्या कर दिया 10⁻3, तो हमने क्या कर दी 8 × 10⁻³ लगा दी, तो V2 क्या आएगा जी 8 × 1 = 8 मल्टीप्लाई हो गया, 8 × 1 = कितना हो गया 8 इंटू 10 की पावर क्या आ गया जी -3 +3, तो V2 क्या आएगा जी 8 × 10⁻0, तो V2 क्या आएगा जी 8 × 1, तो V2 आ जाएगा आपके पास 8 वोल्ट्स। तो ये देखो जी दोनों आंसर्स हमारे सेम आ गए, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, मैं वीडियो देख के आता हूँ।